हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस स्पीडी करंट अफेयर्स में आज हम 5, 6 और 7 जनवरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर से मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी इससे हेल्प मिल सके। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया फिर भी आपको इस चैनल के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आप छोटा सा बेल देखेंगे, इस पर भी टिक मार्क कर लें। इससे आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, महेंद्र सिंह धोनी ने टी20 और वनडे क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ी। तो यहाँ पे भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टी20 और वनडे की कप्तानी छोड़ दी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार मतलब 4 जनवरी 2017 को बताया कि महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टी20 और वनडे टीम की कप्तानी छोड़ दी है। तो फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी ने टी20 और वनडे क्रिकेट से कप्तानी छोड़ दी है। अब बात करते हैं गूगल से रिलेटेड न्यूज़ है जो यहाँ पे गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई ने लॉन्च किया टूल 10 मिनट में वेबसाइट बनाने में करेगा मदद। ऐसा एक टूल इन्होंने लॉन्च किया है जो 10 मिनट में वेबसाइट बनाने में मदद करेगा। तो गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने माय बिजनेस के नाम से एक ऐसा टूल पेश किया है जो भारत में छोटे कारोबारियों को स्मार्टफोन की मदद से महज 10 मिनट में मुफ्त वेबसाइट बनाने में मदद करेगा। पिचाई ने फिक्की के साथ मिलकर डिजिटल अनलॉक ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत किया। अगले 3 साल के दौरान गूगल देश के 40 शहरों में 5000 ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित करेगी। तो इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि भारत के छोटे कारोबारियों के लिए अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए गूगल इंडिया ने कौन सा टूल पेश किया है? तो उसका नाम है माय बिजनेस टूल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, RBI ने पेटीएम को पेमेंट बैंक बनने की मंजूरी दे दी है। पेमेंट बैंक जो कि पेटीएम बनने वाला है, RBI की तरफ से उसको मंजूरी मिल चुकी है पेटीएम को। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल वॉलेट और ई-कॉमर्स कंपनी पेटीएम को पेमेंट शुरू करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। पेटीएम का परिचालन करने वाली कंपनी 197, ठीक है, यही उनकी कंपनी है, ने बताया कि उनका पेमेंट बैंक फरवरी में परिचालन शुरू किया जाएगा। उसका पहला ब्रांच जो होगा वो नोएडा उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा, ठीक है। तो इससे भी आप एक क्वेश्चन आ सकता है कि पेटीएम का जो पहला ब्रांच है वो कहाँ खोला जाएगा? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा, जिसको RBI ने पेमेंट बैंक बनने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें कि 1 लाख रुपए तक आप नगद जमा करा सकते हैं पेटीएम के अकाउंट में प्रति व्यक्ति। इस तरीके का उन लोग का अनाउंसमेंट है पेटीएम की तरफ से। तो यहाँ पे अनुभवी क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट ICC के विश्व कप क्वालिफायर्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट की कप्तान होंगी, जो 3 फरवरी से 21 फरवरी 2017 तक श्रीलंका में खेला जाएगा। तो ये जो है वो 3 फरवरी से लेके 17 फरवरी 2017 तक खेला जाएगा श्रीलंका के कोलंबो में। तो इसकी जो कप्तान होंगी वो होंगी मिताली राज, उनका यहाँ पे पिक आप देख रहे हैं। ओके, यूपी के मेरठ में DG धन मेला आयोजन। देखिए, DG धन मेला आयोजन इसके पहले गुड़गांव में भी था, गुड़गांव में इसका आयोजन किया गया था। तो अब उत्तर प्रदेश के में भी ये मेला आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को कैशलेस, देखिए यहाँ पे कैशलेस सीखो डिजिटल बनो। तो कैशलेस पेमेंट आपको कैसे करना है बिना आपको डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, इन सब चीज़ों को आपको इस DG धन मेला में सिखाया जाएगा। मोदी जी का जो अभियान है इसमें, तो ये 4 फरवरी 2017 से आयोजित किया गया। इसके माध्यम से लोगों को उच्च स्तर पर डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए उन्हें विशेष ऑफर भी दी जाएगी, जैसे उपभोक्ता के लिए लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए DG धन व्यापार योजना। तो कुछ आपको यहाँ पे उपहार भी है, लकी ड्रॉ भी है, तो आपको कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो 4 फरवरी से ये मेला मेरठ में आयोजित हो रहा है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 2017 को विकास के लिए स्थायी पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया 2017 को। तो संयुक्त राष्ट्र की 17वीं महासभा में 2017 को विकास के लिए स्थायी पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह मान्यता अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के विकास और विशेष रूप से स्थायी पर्यटन के महत्व को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण, विश्व में शांति को मजबूत बनाने में योगदान के लिए किया जाएगा। तो देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जैसे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क सिटी में है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय।
न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र का अगर मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या फिर संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2017 को किस रूप से घोषित किया जाएगा, तो विकास के लिए स्थायी पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2017 को। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक ने सुरेखा मंडारी, इस नाम को अब याद रखिएगा, सुरेखा मंडारी, ये इनका पिक्चर है, सुरेखा मंडारी को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने कार्यकारी निदेशक यूएस पालीवाल, जो कि 31 दिसंबर 2016 को सेवानिवृत्त हो गए। देखिए, इसके पहले जो थे उनका नाम था यूएस, हो सकता है इनके नाम की स्पेलिंग कुछ चेंज हो, तो यूएस पालीवाल जो कि 31 दिसंबर को हट चुके हैं, उनकी जगह सुरेखा मंडारी को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि हाल ही में किसे यूएस पालीवाल के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, तो सुरेखा मंडारी। आर्थर मॉरिस को आईसीसी क्रिकेट का हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया। आर्थर मॉरिस जो कि आईसीसी क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 82वें खिलाड़ी बने हैं। ये 82वें खिलाड़ी बने हैं जिनको क्रिकेट का हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया है। आर्थर रॉबर्ट मॉरिस एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे जिन्होंने 1946 से 1955 के बीच 46 टेस्ट मैच खेले थे। तो ये जो है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, इन्होंने 46 मैच खेले हैं 1946 से 1955 के बीच में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ने किस क्रिकेटर को 82वें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है, तो उनका नाम है आर्थर मॉरिस, ये उनका पिक्चर है। देखिए, वयोवृद्ध अभिनेता ओम पुरी का दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया है। तो इनका जो ये 66 वर्ष के थे, तो अभिनेता ओम पुरी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया 66 वर्ष की अवस्था में 6 जनवरी को। नई दिल्ली में मधुमेह के लिए योग पर 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो देश के आयुष मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक ने मधुमेह के लिए योग पर आधारित 4 से 6 जनवरी 2017 तक नई दिल्ली में आयोजन 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि उस शहर का नाम बताइए जहां में हाल ही में राष्ट्रीय आयुष मंत्री ने 3 दिवसीय मधुमेह के लिए योग पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो वो जो जगह है वो है नई दिल्ली, इंडियन कैपिटल। केंद्र ने कर्नाटक के लिए 1782 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। तो केंद्र ने कर्नाटक के लिए 1782.44 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता को मंजूरी की है। राज्य को यह राशि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष द्वारा सूखा राहत के रूप में प्राप्त होगी। तो अगला पॉइंट भी है, देखिए कर्नाटक से ही, कर्नाटक ने बैंक समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की। अगर 18 से 70 वर्ष के आप हैं, तो अगर आप 10 लाख का बीमा चाहते हैं, तो 10 लाख का सुरक्षा बीमा चाहते हैं तो आपको 100 रुपये प्रति वर्ष देना होगा। अगर आप 5 लाख का बीमा चाहते हैं तो आपको 50 रुपये प्रति वर्ष का बीमा देना पड़ेगा, जो कि कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने इसकी शुरुआत की। अब देखिए, सिडबी, ये है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने पूंजी समर्थन के लिए LIC के साथ करार किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इससे हो सकता है उस बीमा कंपनी का नाम क्या है जिसने देश में उद्यमों के लिए पूंजी समर्थन को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ करार किया। तो बीमा कंपनी का नाम है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। दिलीप वेंगसरकर ने MCA के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। भारत के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है। 17 दिसंबर को शरद पवार ने MCA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पे इन्होंने इस्तीफा दिया है MCA, इट मीन्स मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से इस्तीफा दिया है दिलीप वेंगसरकर ने। चौथा असम अंतर्राष्ट्रीय कृषि होर्ती कार्यक्रम असम के गुवाहाटी में शुरू। ठीक है, कृषि होर्ती कार्यक्रम जो कि असम में शुरू हुआ है। इससे क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है। चौथा असम अंतर्राष्ट्रीय कृषि होर्ती कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया, तो हमको पता है ये कहाँ शुरू किया गया, असम के गुवाहाटी में। भारत और कजाकिस्तान के दोहरे कराधान परिधान संधि में संशोधन हेतु 5 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। तो भारत और कजाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच मौजूदा दोहरे कराधान परिधान संधि TDAC में संशोधन के लिए 5 राष्ट्रीय पूंजी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। इसमें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं
किन देशों के बीच हाल ही में दोहरे कराधान परिधान की संधि हेतु प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए? तो भारत और कजाकिस्तान। IBM, ठीक है, लगभग सब लोग इसको जानते ही होंगे। IBM इंडिया के करण बाजवा को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो IBM के करण बाजवा को IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया। बाजवा 2016 में रणनीति और एशिया प्रशांत क्षेत्र में परिवर्तन के लिए कार्यकारी के रूप में IBM में शामिल हुए थे। तो IBM इंडिया के करण बाजवा को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, वो ये इनका पिक है, करण बाजवा। डॉक्टर कलाम पर आधारित पुस्तक पीपल्स प्रेसिडेंट, देखिए पुस्तक से भी रिलेटेड क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। तो पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रकाशित की गई। मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया 4 जनवरी 2017 को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने SM खान द्वारा लिखी गई। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है SM खान द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, पीपल्स प्रेसिडेंट ये पुस्तक का नाम है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, शीर्षक पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके जो राइटर हैं वो है SM खान। S पद्मनाभन को टाटा पावर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यह 34 वर्ष से टाटा समूह से जुड़े हैं, जिनमें से 26 वर्ष तक यह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के साथ थे। तो इससे क्वेश्चन हो सकता है, हाल ही में साइरस मिस्त्री के इस्तीफे के बाद टाटा पावर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो S पद्मनाभन को साइरस मिस्त्री के बाद टाटा पावर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, सर टिम बैरो को यूरोपीय संघ के लिए ब्रिटेन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक सर टिम बैरो को यूरोपीय संघ के ब्रिटेन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं सर टिम बैरो। सितार वादक अब्दुल जाफर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रख्यात सितार वादक अब्दुल हलीम जाफर खान का निधन हृदयघात के कारण हो गया है। वह 88 वर्ष के थे। देखिए, उन्हें पद्मश्री दिया गया था 1970 ईस्वी में और 2006 में उन्हें पद्म भूषण भी प्रदान किया गया था। उन्हें 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सितार वादक अब्दुल हलीम जाफर जिनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जापान चेन्नई, अहमदाबाद और वाराणसी को स्मार्ट सिटी में विकसित करने में सहयोग देगा। शहरी विकास मंत्री श्री M वेंकैया नायडू के साथ एक बैठक के दौरान भारत के लिए जापान के राजदूत श्री केंजी हिरामत्सु चेन्नई, अहमदाबाद और वाराणसी को स्मार्ट शहरों के रूप में भारत के विकास के लिए घोषणा की है। स्मार्ट सोसाइटी, स्मार्ट केयर, बिग डाटा, स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट रिटेल, स्मार्ट वर्किंग, तो मतलब टोटल स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जापान हेल्प करेगा चेन्नई, अहमदाबाद और वाराणसी को। चीन ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो उस देश का नाम बताइए जिसने सफलतापूर्वक दूरसंचार प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया, वो है चीन। ओके, 14वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ बेंगलुरु में शुरू। तो सबको पता है कि हर साल 9 जनवरी को पारंपरिक रूप से महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से जब वो वापस लौटे थे, उसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत बेंगलुरु में हो चुकी है 14वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट के जब आए थे भारत, मुंबई आए थे, तो उसी दिन इसे भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। टाटा मोटर्स कैस्ट्रॉल के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा। तो ये कैस्ट्रॉल तेल की कंपनी है, ऑयल कंपनी है, और टाटा मोटर्स के साथ इनका कुछ समझौता हुआ है जो कि उनको तेल की आपूर्ति करेगा। तो उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में टाटा मोटर्स के साथ 3 साल का वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। तो वो कौन है? कैस्ट्रॉल। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये स्पीडी करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा, आपको ये पसंद आया होगा। तो आप इसे लाइक जरूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।
और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में मदद मिलती है और मदद मिलती भी रहेगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।